बहुत पहले समय की बात है। एक छोटे गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्भुत गुण था, वह हमेशा सच्चाई बोलता था, चाहे जो हो। उसका विश्वास था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सच्चाई है। वह किसी भी हालत में झूठ बोलने से घबराता था और यही कारण था कि उसके गांव के लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जिसका नाम था रघु। रघु ने गांव के पास एक बड़ा लकड़ी का कारखाना शुरू किया था। कारखाने की वजह से गांव के कई लोग काम पर लग गए थे और व्यापार से गांव में कुछ समृद्धि भी आई थी। रघु बहुत चालाक और लालची व्यापारी था। वह हमेशा अपनी फायदेमंद योजनाओं के लिए गांव वालों का शोषण करता था। उसे लगता था कि उसका पैसा और ताकत ही उसे सब कुछ दिला सकती है। एक दिन रघु ने गांव के मुखिया से कहा, अगर आप मुझे और जमीन दे सकते हैं तो मैं गांव में एक और बड़ा कारखाना खोल सकता हूं और ज्यादा लोगों को काम पर रख सकता हूं। मुखिया ने उसकी बात मानी और रघु को एक और जमीन दे दी। लेकिन इस जमीन के बारे में गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह जमीन जंगल के पास है और यहाँ किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। यह इलाका पर्यावरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ कई पेड़ पौधे और जानवर रहते थे। रघु ने इसे नजरअंदाज किया और जंगल में पेड़ काटने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने जंगल की अधिकांश पेड़ काट डाले और अपनी फैक्ट्री में उपयोग करने के लिए लकड़ी जमा करने लगा। गांव के लोग इस बारे में चुप थे, क्योंकि रघु ने उन्हें अच्छे वेतन और काम का वादा किया था और लोग अपनी रोजी रोटी के लिए डरते थे। लेकिन मोहन ने देखा कि जो हो रहा था वह गलत था। उसने महसूस किया कि रघु केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जंगल का नाश कर रहा है और इससे गांव का वातावरण भी खराब होगा। एक दिन मोहन ने रघु को सख्त चेतावनी दी, आप जिस तरह से जंगल के पेड़ काट रहे हैं वह गलत है। यह सिर्फ जंगल का ही नहीं, हमारे गांव का भी नुकसान कर रहा है। मैं इसकी रिपोर्ट पंचायत में दूंगा। रघु ने हंसी में कहा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों की बात कौन सुनता है? अगर तुमने मेरी बात का विरोध किया तो तुम्हें नुकसान होगा। लेकिन मोहन डरने वाला नहीं था। उसने तय किया कि वह अपनी बात पंचायत में रखेगा। अगले दिन गांव में पंचायत की बैठक बुलाई गई, जिसमें गांव के सभी प्रमुख लोग और बुजुर्ग शामिल थे। मोहन ने अपनी बात रखते हुए कहा, हमारे गांव के पास जो जंगल है वहां रघु ने अवैध रूप से पेड़ काटने शुरू कर दिए हैं। यह हमारे पर्यावरण के लिए खतरे की बात है। मैं उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूँ। पंचायत के लोग हैरान हो गए। कुछ लोग रघु के पक्ष में थे, क्योंकि रघु ने गांव में कई लोगों को काम दिया था। लेकिन मोहन ने पूरा मामला विस्तार से बताया। उसने यह भी बताया कि जंगल का नष्ट होना न सिर्फ वातावरण के लिए बल्कि भविष्य में गांव के लिए भी हानिकारक होगा। अगर हम आज चुप रहे तो कल हमें पानी और लकड़ी के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, मोहन ने कहा। गांव के बुजुर्गों ने मोहन की बात ध्यान से सुनी और कुछ दिन बाद जंगल की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक टीम बनाई। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रघु ने न केवल नियमों का उल्लंघन किया था, बल्कि उसने प्राकृतिक संसाधनों का भी बहुत नुकसान किया था। बुजुर्गों ने इसके बारे में पंचायत में बताया और रघु को सजा देने की बात की। रघु ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब पंचायत ने उसे कड़ा दंड देने का निर्णय लिया तो उसने अपनी गलती स्वीकार की। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वह अब जंगल में अवैध रूप से पेड़ नहीं काटेगा और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा। पंचायत ने रघु को कड़ी सजा दी, लेकिन उन्होंने यह भी तय किया कि वह आगे से इस तरह के कार्यों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएंगे। मोहन की सच्चाई और साहस की वजह से गांव में बदलाव आया। अब गांव के लोग समझ गए थे कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। सीख, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। भले ही शुरुआत में लोग आपका मजाक उड़ाते हों या आपको दबाने की कोशिश करें, लेकिन अंत में वही लोग जो सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं हमेशा विजयी होते हैं। अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हमें हमेशा सफलता मिलेगी और हम समाज में बदलाव ला सकते हैं।